तो और भाई क्या हाल चाल है क्लास 10। तुम्हारा एग्ज़ाम भी आने वाला है और तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है एक बार ज़रूर बता देना। और देखो मुझे कुछ लेट हो गया भाई, चैप्टर कवर कर लेंगे, अभी जनवरी पूरा बाकी है, जनवरी में पूरा में ये पूरा हम कवर कर लेंगे इस पूरा मतलब साइंस को। अभी 4 चैप्टर है, अभी कम से कम 8-9 चैप्टर भी बचा होगा, पूरा कवर कर लेंगे हम। तो तुमने इसका से थर्ड चैप्टर देख लिया होगा, मेटल और नॉन मेटल। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन और उसका कंपाउंड। ठीक, तो देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होने वाला है। जो भी तुम क्लास 11 या क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसका बेस यहीं से स्टार्ट होता है। कार्बन कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। किसी भी चीज़ में मान लो कोई भी चीज़ तुम्हारे जो आसपास है उसमें कार्बन का आइटम प्रेजेंट होता ही है। तो देखो इसका बेसिक है भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है याद रखना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 60। देखो तुम एटॉमिक नंबर 1 से मतलब 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर सबका याद कर लेना एकदम कंठस्थ। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास याद कर लेना, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। और ये कहाँ पाया जाता है कार्बन, कौन ब्लॉक में पाया जाता है? तो कार्बन पी ब्लॉक में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये कौन ब्लॉक में पाया जाता है? ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। और इसका ग्रुप कितना होता है 40 मीन्स, ये हम आगे सिखा देंगे ग्रुप और पीरियड कैसे निकाला जाता है। और इसका पीरियड होता है कितना 2। तो ठीक है, अब देखो तुमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड किसे बोला जाता है। तो जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को मीन्स ट्रांसफर कर देता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता था। तो इसमें क्या करेगा कार्बन, क्या करेगा कार्बन, क्या अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन तो वो ट्रांसफर नहीं करेगा, ये क्या करेगा किसी दूसरे एटम के साथ, या कार्बन अपने ही एटम के साथ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें बनेगा तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो कार्बन का हम कितना बताए थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम बना लेंगे कि इसका कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएगा और सेकेंड ऑर्बिट में 4 हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, तो हम बताए थे स्टेबिलिटी के लिए लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो क्या ये स्टेबल है? स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा आदमी दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, मीन्स इसके पास 8 हो जाएगा। या क्या करे, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। बट क्या अगर इसके पास इतना क्षमता है, इसके पास इतना शक्ति है कि किसी से ले ले, अगर मान चलो अगर किसी से ले लेता है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 8 हो जाएगा और टोटल कितना हो गया 4, 8 और 2 12, सॉरी देखो इसमें टोटल 10 हो जाएगा क्योंकि 4 लेगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो और इसमें प्रोटॉन कितना रह जाएगा? प्रोटॉन 6 ही रह जाएगा। तो इसका प्रोटॉन के पास इतना शक्ति नहीं रहेगा कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कर पाए। भाई तुम्हारे पास जितना शक्ति रहेगा उतना ही ना खा पाएगा, तो इतना नहीं कर पाएगा। बट अगर क्या होगा, अगर ये 4 अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मीन्स किसी को देने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये इतना इसके पास फोर्स भी नहीं है, इतना इसके पास एनर्जी भी नहीं है कि ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को ट्रांसफ़र कर सके। तो इसी की वजह से ये क्या करता है, और एक कार्बन कंपाउंड से, या जैसे हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसी तरह सब एटम से क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ठीक, तो इसी की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसे हम बोलते हैं कि हाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। और ये बॉन्ड भाई क्या ही बोले, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, समझ रहा है। और इसका मोलिकुलर फोर्स वीक होता है, जैसे वांडरवाल फोर्स हो गया, ये सब कैसा में आता है? वीक फोर्स में आता है, इसी की वजह से। और ये कोवैलेंट बॉन्ड भी है, वो भी वीक फोर्स में आता है, वीक फोर्स में आता है। और फिर हम देखेंगे जैसे कुछ एलिमेंट हम बनाना तुम्हें बताए होंगे, जैसे NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, Mg2O का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें हम तुमको बता देते हैं क्या, जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, समझ रहा है। फिर हाइड्रोजन का इसका, तो यहाँ पे एक ए हो गया, एक ए हो गया। और क्या करेगा, ये दोनों आपस में ना इलेक्ट्रॉन को अगर इसके पास ए ट्रांसफर कर दे या ए यहाँ ट्रांसफर कर दे, तो क्या ये दोनों स्टेबल है? दोनों स्टेबल नहीं होगा। तो इसी के लिए क्या करेगा, से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ए इसके साथ शेयर कर लेगा और ये इसके साथ शेयर कर लेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों स्टेबल हो गया, समझ रहा है। H2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, और हम बता रहे हैं क्या, CH4 यानी क्या, मीथेन का कैसे फॉर्मेशन होता है ये देख लो। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसका लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4, समझ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। और सबके पास हम बताए थे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बना लो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्रॉस कर दे रहे हैं। तो देखो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ से एक शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन यहाँ से शेयर कर लिया, चारों हाइड्रोजन कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और फिर कार्बन क्या करेगा, कार्बन को भी तो हमें 4 चाहिए, कार्बन भी बोलेगा कि भाई हम तुमको दिए तो तुम भी तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो, तभी तो हम दोनों स्टेबल हो पाएंगे। तो एक कार्बन क्या करेगा, कार्बन यहाँ से इसका भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का यहाँ से भी ले लेगा, यहाँ से भी ले लेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से कैसा बन जाएगा C, और इधर इधर क्या किया, एक बॉन्ड बना। देखो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जहाँ पे 2 करेगा वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे क्या बोलता है, ये मिथीन हो गया, मिथीन में डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन मिथाइन हो गया चाहे इथाइन हो गया, उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा किसका, ये सिंगल बॉन्ड का बन जाएगा, H हो गया, H हो गया, इधर H और इधर H, समझ आया। ये क्या हो गया, CH4 हो गया, ठीक, समझ में आ गया भाई। CH4 कैसा बनता है, और जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, C2H4 हो गया, जैसे इथीन हो गया या इथाइन हो गया, इसका फॉर्मेशन भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने देख लिया कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है और मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, जैसे तो इसका कितना हो जाएगा, देखो 2 बना दे रहे हैं भाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8, तो इसका ऑर्बिटल कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑर्बिट में 2 और 6, मीन्स इसका लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका लास्ट ऑर्बिट में हम 6 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी हमें 6 इलेक्ट्रॉन बना लेना है, समझ रहा है। यहाँ पर भी सब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, ठीक, और ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, मीन्स ये दोनों ऑक्सीजन आपस में कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ये दोनों ऑक्सीजन आपस में स्टेबल हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहा है। अब तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है कैसे बनता है, पहले कन्फ्यूजन होता था, अब क्लियर हो गया। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह देख लो नाइट्रोजन का, देख लो नाइट्रोजन का N2 का, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका 7 होता है, तो इसका में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 2 हो गया और फिर 5 हो गया, 5 2 7। देखो ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, सबसे पहले तो 2 बन जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, ठीक, इधर 2 बन जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, 2 2। अब हमें कितना बनाना है, 3 बनाना है, 1 2 और इधर 1, 3 ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। और ये 5 है, इसमें से 3 ले लेता है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवा देते हैं। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा तो ये स्टेबल हो गया। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से शेयर कर लेता है तो ये भी स्टेबल हो जाता है, ठीक। तो ये कैसा बन गया, ट्रिपल बॉन्ड का बन गया, समझ रहा है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। देखो अब हम समझेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे वो क्या है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो भी
ग्रेफाइट तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, जो पेंसिल यूज करते हो ना उसके अंदर जो ब्लैक कलर का जो रहता है उसी ग्रेफाइट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट जनरली जो भी कोवेलेंट कंपाउंड जो बनाता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ना कम होता है, मीन्स, और ये आयोनाइज हो जाता है वाटर में। कोवेलेंट कंपाउंड जितना भी रहेगा, कोवेलेंट कंपाउंड वो वाटर में ना क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो भी रहेगा वाटर में आयोनाइज हो जाएगा, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत भी वीक होता है। इसी तरह तुम्हारा एक जानता होगा वांडर वाल फोर्स हो गया, उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम और मोलिक्यूल इज वीक होता है, समझ रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलुबल होता है, मीन्स आयोनाइज हो जाता है, पानी में आयोनाइज हो जाता है, बट ऑर्गेनिक सोल्यूशन में आयोनाइज हो मीन्स सोलुबल होता है, उसमें घुल जाता है। बट अगर तुम इसे पानी में घोलेंगे तो यहाँ पे आयोनाइज हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन या फिर हो गया H2 हो गया या HO माइनस प्रोड्यूस कर देता है। अब फिर देखो हम समझेंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप मीन्स चलो बताते हैं एलोट्रोप, रोक देना आकाश। देखो एलोट्रोप हम किसे बोलते हैं, एलोट्रोप हम उसे बोलते हैं कोई भी कंपाउंड जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो बट उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, मीन्स अंदर से भाई सेम है, मीन्स बॉडी के अंदर से वो सेम है बट बॉडी के बाहर से सब अलग अलग है। जैसे हम अगर बॉय हैं तो बॉय का सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है बट अंदर जो भी है किडनी है लिवर है भाई सब में तो सेम है ना। तो इसी तरह एलोटोप हो गया, मीन्स हैविंग सेम क्या, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, सेम होगा भाई, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इसका अलग होगा। किसका, एलोट्रोप का, समझ रहे। तो इसका एलोट्रोप कौन कौन हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इसमें कार्बन का एटम प्रेजेंट है। ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरेंस हो गया, इसका तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी सब अलग अलग दिखता है। देखो डायमंड तुम जानता होगा, डायमंड का कैसा बना लेता है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन बनाता है। इसका कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है ऑफ कार्बन, कार्बन का 3D स्ट्रक्चर बना लेता है कौन, डायमंड। और डायमंड सबसे ज़्यादा क्या बोला जाए महंगा मेटल है, सॉरी सबसे ज़्यादा महंगा नॉन मेटल में आता है क्या, डायमंड, क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल का एलिमेंट है। और कार्बन का मीन्स ये शाइनी है और हार्डेस्ट है। कार्बन बहुत दूर से ही पता चल जाता है, डायमंड बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि चमक रहा है, शाइनी है। और ये सब पूछा जाता है कि एक डायमंड शाइन क्यों करता है, तो इसके अंदर TIR होता है, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, समझ रहा है। तो जिसकी वजह से एक बार अगर इसमें लाइट चल जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है जी, इसी वजह से वो हमेशा चमकते रहता है। और देखो ग्रेफाइट क्या होता है, और ग्रेफाइट में ना 3 एटम का बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट में कार्बन 3 एटम से बॉन्डेड होता है आपस में, और इसके वजह से ये हेक्सागोनल बॉन्ड बनाता है, ठीक। और तो इसीलिए ग्रेफाइट है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये हमेशा स्लिपरी नेचर का होता है। और ग्रेफाइट कहाँ काम आता है, जैसे कोई भी ठंडा प्लेस हो गया, ठंडा जगह हो गया, जैसे हो गया रूस हो गया, और जो अपर मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्री पाया जाता है जो आइस के नज़दीक है, मीन्स पोल के जो नज़दीक में है, वहाँ पे क्या होता है ठंडा में सब चीज़ जम जाता है। तो वहाँ मीन्स जैसे यहाँ अभी हम लोग यहाँ ग्रीस यूज़ करते हैं ना कोई चीज़ को अथी करने के लुब्रिकेंट की तरह, तो वहाँ पे इसका ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है और लुब्रिकेंट में, ताकि वो ग्रेफाइट है ना ये ठंडा में जमता नहीं है, समझ रहा। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, समझ रहा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है भाई, ग्रेफाइट है। और फ्लोरेंस का मतलब क्या होता है, इसको डायरेक्ट बोला जाता है C60। कहीं पे तुम्हें लिखा मिल जाए कि C60 क्या है, C60 मीन्स फ्लोरेंस, C60 मीन्स डायरेक्ट बोल दो C60 है, कहीं पे लिखा है मीन्स फ्लोरेंस। और इसका है ना इसका जो कार्बन एटम है अरेंज किस तरह होता है, अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, जिस तरह फुटबॉल में दिखता है ना, फुटबॉल में किस तरह अरेंजमेंट होता है, इस फुटबॉल में जिस तरह से अरेंजमेंट होता है उसी तरह से कार्बन अरेंज होता है किसमें, C60, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेंस बोलते हैं। इतना यहाँ तक समझ गया। अब हम समझेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, रोक देना आकाश।
देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में क्या हो गया, कैटेनेशन हो गया, टेट्रा वैलेंसी हो गया और आइसोमरिज्म हो गया। जब तुम क्लास 11 में जाएगा या 12 में जाएगा, जब जेई का तैयारी करेगा, तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें बहुत परेशान करेगा, और वो स्टार्ट होता है भाई यहीं से। जैसे कैटेनेशन तुमको परेशान करेगा, आइसोमरिज्म बहुत परेशान करता है। जैसे IUPAC नेमिंग में बहुत परेशान करेगा आइसोमरिज्म, कि हाँ भाई इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है, मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक बात बोलें, कार्बन और कंपाउंड को तुम बहुत अच्छा से पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तुम्हें मीन्स अच्छा लगेगा पढ़ने में। तुम अगर NCERT बुक से पढ़ो, और हमेशा प्रीफर करो तुम NCERT बुक को ही पढ़ो। देखो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी हम उसे बोलते हैं जब कोई चीज़ आपस में ही जुड़ के कोई नेक्स्ट चीज़ बना ले, मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस है। कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। कैटेनेशन मीन्स क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। और सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस मिल के ये कुछ आपस में ही बना ले। जैसे एक ऐसा प्रॉपर्टी, कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन का एटम आपस में ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करे और एक रिंग या चेन का फॉर्मेशन करे। कि किसका फॉर्मेशन करेगा, चेन या रिंग का, आपस में ही क्या कैसा फॉर्मेशन करेगा, चेन और रिंग। समझ रहा है। तो ये कैटेनेशन क्या हो गया, कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस, जिसमें वो क्या करता है, कार्बन अपना एटम अपने से ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ताकि लंबा चेन और ये लंबा रिंग बन सके। ठीक है। देखो, टेट्रा वैलेंसी किसे बोलते हैं, कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलेक्ट्रॉन दो, पहले ऑर्बिट में 2 हो जाएगा और फिर सेकंड ऑर्बिट में 4 हो जाएगा। तो इसका, और तुम जानता है वैलेंसी उसी को बोलते हैं, मीन्स जो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही उसका क्या रहता है, वैलेंसी रहता है। एक्सेप्शन है भाई इसमें भी, आने वाले चैप्टर में बता देंगे इसका एक्सेप्शन कैसे होता है। तो देखो, इसका कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी हो गया कितना, 4। तो टेट्रा वैलेंसी मीन्स कार्बन का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कैपेबल हो आपस में ही बॉन्ड बनाने के लिए। कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अदर एटम या कार्बन के साथ ही। ये कार्बन क्या करेगा, अपना मीन्स कंपाउंड बनाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें, कार्बन के साथ ही शेयर करेगा या दूसरा एटम के साथ शेयर कर सकता है। दूसरा एटम में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, देखो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और फिर क्या हो गया, जैसे ए सेट हो गया जिसे सल्फर बोला जाता है, क्लोरीन हो गया। ठीक, बहुत सारा एलिमेंट हो गया। इस सब के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना कंपाउंड बनाएगा, कौन, कार्बन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। देखो, आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म मीन्स कोई भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंस होगा। हैविंग, आइसोमरिज्म को लिख देते हैं, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो भी इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या एग्जांपल ले लें, ब्यूटेन। देखो, इसका एग्जांपल क्या हो गया, ब्यूटेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन होगा भाई, बता देना। ब्यूटेन, देखो, ब्यूटेन में तुमको इतना समझ में आ रहा होगा। देखो, ब्यूट मीन्स क्या होता है, ब्यूट मीन्स 4। तुमको रूट वर्ड याद है, मोनो हो गया, मोनो को क्या बोला जाता है, मिथ बोला जाता है, फिर मीथेन, फिर ईथ हो गया, ब्यूट हो गया, और इसी तरह प्रोप हो गया। तो ब्यूटेन का कितना हो गया, देखो, ब्यूटेन में 4 हो गया, तो किस तरह बनेगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH3। एक क्या हो गया, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला हम तुमको बता देते हैं। ब्यूटेन का मोलिकुलर C4 और का हाइड्रोजन जोड़ लो, 3 2 5 और 2 7 और 3 8। ठीक, ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसका हम क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो, एक ये हो गया और एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ से बना देंगे। देखो, CH3
CH2, यहाँ पे CH लिख देते हैं, इधर हो गया CH3 और यहाँ से इधर भी हम लिख देते हैं क्या, CH3 हो जाएगा। सेकंड, यहाँ से CH3, ये समझ गया। इसका दो, देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दो हो गया भाई, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 है, और यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 3 4, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है। मीन्स इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। इसी को हम बोलते हैं क्या, आइसोमरिज्म। समझ में आ रहा है, आइसोमरिज्म किससे बोलते हैं। देखो कार्बन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है और ये तीनों कैसा बॉन्ड बनाता है, किसमें सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें डबल बॉन्ड होता है और किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये याद कर लेना। किसका जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। देखो एन क्या हो गया, एन नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। जैसे अगर हम एक लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मिथ, 2 नंबर में लिखेंगे तो ईथ, 3 में लिखेंगे तो प्रोप, 4 में लिखेंगे तो ब्यूट और अगर 5 में लिखेंगे तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और फिर डेका चल जाता है, ठीक। ये क्या, ये रूट वर्ड हो गया, ये याद रखना, ये क्या है, रूट वर्ड, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट तो लिख लेना, ठीक। जैसे एक हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी, देखो जैसे अगर इसमें क्या बनता है, इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा किसमें, अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड बनेगा और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एक बार फिर से याद कर लो, देखो अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड बनेगा और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ पे हम चाहे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, C1 हो गया, और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया CH4। मीन्स इससे हम लिख सकते हैं CH4, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम कितना हो जाएगा मीथेन, और लास्ट में इसका क्या लगेगा ANE, और यहाँ पे लास्ट में ENE लगेगा और यहाँ पे लास्ट में आइन लगेगा, समझ रहा है। और इसका रूट वर्ड, ये जो अल्क है इसका रूट वर्ड यहाँ से लिया जाएगा, इसका स्टार्टिंग में यहाँ से लिया जाएगा। तो देखो इसको हम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ से क्या आ गया मिथ, और यहाँ से क्या लग गया ANE, तो क्या हो गया ये मीथेन। फिर अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन लेते हैं मीन्स C2, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6, C2H4, तो इसको क्या, यहाँ पे कितना कार्बन है 2, तो यहाँ से देखो 2 कितना पे आता है इथ, तो यहाँ से लिख दो इथ, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखना है ANE, क्या हो गया इथेन, समझ रहा है, इथेन मीथेन। तो इसी तरह हम बताते रहे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन, डेकेन। समझ में 10 तक हम बता दिए। अब चलते हैं अल्कीन में। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है CnH2n, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, जो भी एटम रहेगा, देखो यहाँ पे अगर इसका बनाए समझ रहा है CH4 का कैसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा, जिसमें इसका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड रहेगा किससे, कार्बन से। अब देखो हम अल्कीन का बनाते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 नंबर में लेते मीन्स कार्बन अगर हम 1 लेते हैं तो क्या ये हो पाएगा, अगर हम कार्बन 1 लेते हैं तो क्या, देखो बनाते हैं कार्बन 1 लिए, ठीक। हाइड्रोजन भी यहाँ पे तो 1 लिखाएगा, तो अब बताओ यहाँ पे 1 N के जगह कितना 1, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें, हो सकता है। देखो इसका हम बता रहे हैं, 1 हो गया। अब हमें इसका तो 4 होता है ना, अब हाइड्रोजन का कितना है 2, ये 2 खाली रहेगा, अच्छा लग रहा है भाई, ये 2 खाली रहेगा, नहीं तो ये स्टेबल है, नहीं है स्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं गेन पा रहा है, नहीं गेन हो पा रहा है, तो इसीलिए हम अल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अल्कीन में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 से, एक बात को याद रखना है, ठीक, एक एक्सेप्शन में आता है, तो यहाँ से हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम N के जगह 2 लेते हैं तो C2 और H कितना हो जाएगा 4, H4 हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे क्या है इथ,
तो इसका नेमिंग देख लो, ईथ, ईथ, और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, ENE, ENE, तो इसका क्या नाम हो गया, इथिन। इसका नाम क्या हो गया, अगर 2 नंबर पे है तो ईथ, और यहाँ से क्या लिखा गया, ENE, इथिन। और देखो इसका हम बॉन्ड बना देते हैं, C, 2 गो C बनेगा, ठीक है, 2 गो C बनेगा, और ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक, 1 2 1 2, तो ये भी 4 बॉन्ड हो गया, ये भी 4 बॉन्ड हो गए, और ये कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 4, समझ में आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, किसका है, अल्कीन का, तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। और इसी तरह अगर हम 3 कार्बन लेते हैं, मीन्स C3, तो इसका दुगना देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कितना लिख दिए, 3, तो 3 दूनी 6, C3H6, और 3 नंबर पे क्या है, प्रोप, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, और ENE लग जाएगा, ENE, इसका क्या नाम हो गया, प्रोपीन। मीन्स अगर 3 नंबर, अगर हम 3 कार्बन लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपीन, अगर 4 लेते हैं तो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरह से इसका नेमिंग चल जाएगा। अब देखो अल्काइन में, अल्काइन का लास्ट में मीन्स जो लिखेगा उसमें YNE लग जाएगा, और उससे पहले जो AL के हैं इसके जगह हम यहाँ पे रूट वर्ड लिख देंगे। और इसका देखो जनरल फॉर्मूला कितना है, CnH2n-2। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 2 कार्बन से इसका स्टार्ट करते हैं, C2 और H2 2 4, यहाँ पे C2H2, ठीक, C2H2 कैसे आया देखो समझ लो, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2, C2H2। और हम यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन में हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, 2 कार्बन में हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो इसका एक बच जाएगा इधर, एक बच जाएगा इधर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, समझ रहे हैं। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा भाई, इसका नेमिंग देख लो, 2 लिए हैं ना, ईथ, और यहाँ से क्या लगेगा, सफिक्स, यहाँ से ये प्रीफिक्स क्या लगेगा, सॉरी यहाँ से सफिक्स क्या लगेगा, YNE, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन, समझ रहे, यहाँ से क्या हो गया, इथाइन। अगर इथाइन हो गया, अगर हम 3 लेते हैं तो हो जाएगा प्रोपाइन, देखो इसी तरह क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा, फिर ब्यूटाइन हो जाएगा, फिर पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन, हेप्टाइन, इसी तरह से सीरीज चलते रहेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और इसे अच्छा से याद कर लो, एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करा देते हैं, देख लो, अल्कीन का जनरल फार्मूला कितना हो गया, CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n, और अल्काइन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n-2। देखो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, और फिर अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये रूट वर्ड याद कर लो, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक, इतना याद कर लिया। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो बहुत सारा एलिमेंट का डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है, जैसे CO2 हो गया, इथीन हो गया, इस तरह से, उस तरह से हम बताए थे। और सबका कैसे होता है फॉर्मेशन, NaCl का बताए थे, Mg2O का बताए थे, और सर बताए थे। तो हम देखेंगे मेन डिफरेंस इसके बीच में क्या, कन्फ्यूजन यही होता है कि देखो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या डिफरेंस होता है। जो क्लास 10 का स्टूडेंट है उसको ये समझ में नहीं आता, यहाँ पे C6 है, यहाँ भी C6 है, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही बना देता है, बट डिफरेंस देखो बताते हैं। देखो कार्बन 6 हमको बनाना है, एक 6 कार्बन हमको बनाना है, 1 2 3, 1 2 3, 6 कार्बन हो गया। देखो इसके बीच में हम बॉन्ड बनाएंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5 6, फिर हाइड्रोजन इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 2 1 2, फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर है किसका, साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन मीन्स देखो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, समझ रहा है, एक किस तरह साइकिल का फॉर्म में है, तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ समझिए इसका क्या होना, C6H12। अब देखो इसका काउंटिंग करो, 1 2 3 4
5 6, कार्बन तो 6 है, वह हाइड्रोजन यहाँ से देखो, और सब जितना भी कार्बन है उसके ऊपर कितना डबल हाइड्रोजन है कि नहीं है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, इसका बॉन्ड 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कार्बन अपना 4 बॉन्ड बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ मीन्स ये 4 बॉन्ड बना ले रहा है, कौन, कार्बन अपना 4 बॉन्ड बना रहा है, मीन्स हाँ भाई सही है। और सब पे कितना है, 6 है, और हाइड्रोजन कितना है, सब पे एक एक पे 2 है, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गया। बट जानता है शॉकिंग पार्ट क्या है, बेंजीन का भी सब स्ट्रक्चर नहीं इसी तरह बना लेता है। देखो अब हम बेंजीन का तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब हमें यहाँ से बॉन्ड बनाना है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक बात याद रखना है, इसमें ना अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड बनता है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। सब इसमें ना डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में यही डिफरेंस है भाई। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं बनेगा, साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं बनेगा, बट बेंजीन में डबल बॉन्ड बनता है। बेंजीन में डबल बॉन्ड बनता है, वो भी मीन्स जैसे तैसे नहीं बन जाता, वन अल्टरनेट करके बनता है। देखो अगर हम एक यहाँ पे बनाए, एक बॉन्ड हम यहाँ पे डबल बनाए, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा या यहाँ पे बन जाएगा, एक अल्टरनेट करके बनाना है। अगर हम यहाँ पे बनाए, अगर इधर से चलते हैं तो यहाँ पे नहीं बनेगा, फिर ना यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे बनेगा, और फिर ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बना तो तुरंत यहाँ पे बन जाएगा, फिर यहाँ पे बनेगा। समझ रहा है, अब समझ में आया इसका अल्टरनेट करके कैसे बनेगा। इसका एक स्ट्रक्चर ये हो गया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, अगर ये इधर है, हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ नहीं बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, अब यहाँ बनेगा, मीन्स यहाँ नहीं बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। यहाँ समझ में आ रहा है इसका कैसे बनेगा, ये अल्टरनेट करके बनता है। अब हम फिर इसमें ये हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 हो गया, 3 बॉन्ड बन गया, हमें हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही चाहिए, एक ही मिलेगा, एक हाइड्रोजन, ठीक। इस कार्बन पे देख लो 1 2 3, यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन होगा। फिर यहाँ इस कार्बन को देख लो 1 2 3, मीन्स यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक ही होगा, तब ना 4 बॉन्ड बनेगा। 1 2 3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक ही होगा, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन एक होगा, इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन एक होगा। अब सबका काउंटिंग करो, सबका काउंटिंग करो भाई, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6, कार्बन भी 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, बेंजीन। हमेशा याद रखना बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, और इसको तुम दिमाग में रख लो या स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो भाई अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किसे बोला जाता है। देखो फंक्शनल ग्रुप हम उसे बोलेंगे, एक आइटम या कंपाउंड का एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा ग्रुप जो जो मीन्स डिसाइड करता है कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम का केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। मीन्स जो वो ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्रुप है, और ये डिसाइड करेगा जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप बहुत सारा होता है, बट क्लास 10 में लिमिट भर ही पढ़ना है, और मेन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है तुम्हारा क्लास 12 से। मीन्स क्लास 11 में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा ना, वहाँ पे भी थोड़ा बेसिक है, मीन्स उतना नहीं है, बट क्लास 12 में फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको वास्ट लगता है। देखो सबसे पहला क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया हेलो अल्केन। हेलो मीन्स हेलो से तुम्हारा याद आ गया, हेलो मीन्स क्या हो गया, हेलोजन। हेलोजन ग्रुप का जो भी हो गया, जैसे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसी तरह जो भी है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, हेलोजन ग्रुप का जो एलिमेंट रहेगा वो हेलो ग्रुप में आएगा, ठीक। देखो फिर दूसरा नंबर में क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल का OH लग जाता है। अल्कोहल मीन्स अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका लास्ट में इसका पहचान कैसे होगा, तो जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसके लास्ट में क्या रहेगा, OH रहेगा, और OH मीन्स OH उसका जो बनेगा क्या बनेगा, हाँ जो मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा उसमें OH लगा रहेगा, और इसका नेमिंग में
अल लग जाएगा, इसका जो नेमिंग रहेगा उसमें अल लग जाएगा। इसी तरह अल्डिहाइड में सी एच ओ रहेगा, किसमें, अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड में क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। अल्डिहाइड में क्या लग जाएगा, जैसे कोई भी तुम एक ले लो, अल्डिहाइड में ना ओल लग जाता है, देखो अल्कोहल में ओल लग जाएगा और अल्डिहाइड में अल लग जाएगा। जैसे अल्कोहल में अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिथानोल हो जाएगा, और अल्डिहाइड में लेंगे तो यही मिथानल हो जाएगा। और कीटोन में देख लो, कीटोन का क्या होगा, CO होता है, कीटोन का CO होता है, और कीटोन में क्या लग जाता है, ओन लग जाता है, कीटोन में ओन लग जाता है। जैसे क्या हो गया, प्रोपनोन हो गया, अगर कीटोन 4 से अगर स्टार्ट होता है तो इसका कैसा हो गया, प्रोपनोन हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH, ये जो भी मोलिकुलर फार्मूला दिया रहेगा उसमें COOH लास्ट में लगा रहेगा। तो अगर इसमें इसका नेमिंग कैसा होगा, इसका नेमिंग हो जाएगा ओइक एसिड। जैसे क्या हो गया, मिथानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इसी तरह से इसका नेमिंग चलते रहेगा। ठीक, अब इतना काफ़ी है। अब कुछ आइसोमर आता है, आइसोमर हम बताए तो तुमको आइसोमरीज में बताए थे। आइसोमर होता है, जैसे एक तुम मान लो क्या हो गया, पेंटेन हो गया, कोई भी एक कंपाउंड मान लो उसका आइसोमर बनेगा, पेंटेन हो गया, इसी तरह और बहुत से चलते रहेगा। ठीक, यहाँ पे इसका आइसोमर कैसे बने, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाला में बता देंगे कि आइसोमर कैसे बनता है, ये सब कैसे बनता है। बट इतना याद रखो, ये बेसिक चीज़ कार्बन कंपाउंड क्लास 10 के लिए तो बहुत काफ़ी है, इतना चीज़ पढ़ने के लिए। तो एक बार ज़रूर बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम वन शॉट में पूरा कार्बन एंड कंपाउंड को ख़त्म कर दिए। तो कमेंट में बता देना भाई तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो तुम्हें ज़्यादा पसंद आया तो लाइक कर देना, और वो हर स्टूडेंट को शेयर कर देना जो अभी क्लास 10 में है और क्लास 10 का प्रिपरेशन करने वाला है या अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक, तो बेसिकली बोलना चाहते हैं कि ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिन में IIT JEE से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड सब वीडियो इस पर आने वाला है। तो ठीक, बाय बाय।